हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की ये अफ्तार है मेरी। आज मैंने बनाई है पिज़्ज़ा, समोसा और अंडा चाप। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने पिज़्ज़ा समोसा का तैयारी करी हूँ। सबसे पहले मैंने पैन चढ़ा दिया, उसमें तेल डाल दिया है 1 चम्मच के करीब। अब इसमें मैं मिर्ची, लहसुन और प्याज को मैंने कट करके बारीक रख लिया था, उसे भी मैं डाल देती हूँ। थोड़ा सा ये सौटे हो जाए, हल्का सा इसका पानी बस सूख जाए, उसके बाद मैं इसमें कुछ सब्जियाँ डालूँगी। देखिए प्याज हमारी हल्की सी ब्राउन हो गई है। उसके बाद मैंने पत्ता गोभी रखी थी कट करके बारीक, वो धो करके वॉश करके अच्छी तरह से वो मैं डाल देती हूँ। इसे भी थोड़ा सा फ्राई करूँगी, इसकी भी पानी थोड़ी हल्की सूख जाए, उसके बाद मैं दूसरी सब्जियाँ डालूँगी। अब देखिए इसकी भी पानी सूख गई है। अब इसमें मैंने रखा था 3 कलर के कैप्सिकम, येलो, ग्रीन और रेड। मैंने तीनों इसमें डाल देना है, मैंने बारीक काट के रखा था। इसको भी मैं इसी में डाल देती हूँ और इसे भी खूब फ्राई करूँगी। सब्जियां हमारी फ्राई हो गई है, शामिल हो गई है सब। मैंने एक गाजर को मैंने ग्रेट करके रखा था, वो भी मैं डाल देती हूँ। इसको भी मैं थोड़ा फ्राई कर दूँगी। सब्जियां हमारी फ्राई हो गई है, खूब अच्छे से सब मिल गई है। 1 चम्मच मैंने काली मिर्च जीरे का पाउडर मैं डाल दी हूँ इसमें। अब इससे टेस्ट थोड़ा दुगना हो जाएगा। नमक हम लास्ट में डालेंगे, क्योंकि नमक डालने से पानी छोड़ देगा। 1/4 टी-स्पून के करीब मैंने धनिया पाउडर भी डाला है और मिर्ची पाउडर भी 1/4 टी-स्पून के करीब मैंने डाल दिया है। इसमें से टेस्ट अच्छी आ जाएगी। ये हमारी अच्छे से फ्राई हो गई है। अब उसके बाद मैं इसमें 1 टेबलस्पून विनेगर, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून ग्रीन चिल्ली सॉस, 2 टेबलस्पून के करीब केचप, टोमेटो केचप, 1 टेबलस्पून मेयोनीज, सबको मैं मिला दूंगी। अच्छी तरह से मिल जाएंगी खूब, इसमें टेस्ट ज़्यादा बढ़ जाएंगी। मेयोनीज बिल्कुल ऑप्शनल है, आप डालें तो डालें, नहीं डालें तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने बच्चों के लिए डाल दिया है, क्योंकि बच्चों को मेयोनीज केचप की टेस्ट बहुत पसंद है। 1/4 टी-स्पून के करीब मैंने नमक डाल दिया है। अब मैंने गैस को बंद कर दिया है। अब इसके बाद मिला करके मैं इसको रूम टेम्परेचर तक ठंडा कर दूंगी। नमक मैंने कम ही डाला है, क्योंकि सारे सॉस में नमक होती हैं, इसलिए कम डाला है। इसके लिए मैदा का डो लगा लेते हैं हम। सबसे पहले मैंने मैदा लिया है, उसके बाद थोड़ी सी अजवाइन और कलौंजी और नमक को डाल करके और तेल डाल करके खूब अच्छी तरह से मैं इसे मिला दूंगी हाथों से। मोवियन हमें इतना डालना है कि हमारा मैदा बाइंडिंग हो जाए बिल्कुल अच्छी तरह से। देखिए हमारी मैदा बाइंडिंग हो रही है, समझिए तेल परफेक्ट है। अब मैं इसमें गर्म पानी डाल करके इसको गूंदूंगी। मैदे को सानने के लिए गर्म पानी, नीम गर्म पानी ही डालनी सही है। देखिए इससे मैदा बहुत परफेक्ट गूंदता है। देखिए मैदा हमारा गूंद गया है अच्छी तरह से। अब मैं इसे ढक करके रेस्ट के लिए आधे घंटे के लिए मैं छोड़ दूंगी। उधर स्टफिंग भी हमारी ठंडी हो रही है, इसको भी मैं आधा घंटे के लिए ढक के छोड़ दूंगी। आधे घंटे हमारे हो गए हैं। अब मैदा को मैं एक बार चेक कर लेती हूँ और इसे खूब अच्छी तरह से एक बार फिर मिला लेती हूँ हाथों से मसल करके। उसके बाद मैं इसका अब लोई बनाऊँगी। लोई बना के मैंने ढक करके उसी भगोने में मैंने रख दिया था। अब उसके बाद मैं इसे बेलती हूँ। अब इसको रोटी से थोड़ा कम साइज़ में इसे बेलना है। बेलने के बाद बीच में स्टफिंग रख करके चारों तरफ से पानी लगा करके इसे फोल्ड करना है। इधर से एक तरफ से उठा के दूसरी तरफ इस तरह से ऐसे दबा करके ये अपने आप चिपक जाएंगी। दबा करके उस कांटे वाली चम्मच फॉग होगी आपके पास, इस तरह से ऐसे चारों तरफ से एक डिज़ाइन बना देंगे हम। देखिए इसी तरह से सारे समोसे को मैं बना करके रख लूँगी। सारे समोसे हमारे तैयार हो गए हैं। कुल हमारे पिज़्ज़ा 9 समोसे तैयार हुए हैं। देखिए स्टफिंग में। तो चलिए अब इसको फ्राई करते हैं। मैंने तेल चढ़ा दिया है, बिल्कुल लो फ्लेम पे, मीडियम टू लो फ्लेम पे तेल चढ़ाई। हल्की हल्की बबल आए, बस इतना ही गर्म होना चाहिए, वरना समोसे फट जाते हैं। अब इसे मैं डालूँगी एक एक करके। देखिए समोसे में हल्की हल्की बबल आ रही है, बस इतना ही तेल गरम होना चाहिए। अब 5 से 6 मिनट तक एक तरफ का अच्छे से सिक जाए, तब हम इसे पलटेंगे। एक तरफ के हमारे पिज़्ज़ा समोसे परफेक्ट थोड़े क्रिस्पी हो गए हैं हल्के से। उसके बाद मैं इसे पलट देती हूँ।
दूसरी तरफ भी मैं थोड़ी क्रिस्पी करूँगी मीडियम टू लो फ्लेम पे। देखिए समोसे हमारे दोनों तरफ से एकदम गोल्डन नज़र आ रहे हैं। अब मैं इसको इसी टाइम में मैं निकाल देती हूँ। इसी तरह से मैं सारे समोसे को फ्राई कर लूँगी अच्छी तरह से। फ्रेंड्स, हमारी ट्रिक से बनाइएगा तो आपकी ना समोसे फटेंगे, बिल्कुल क्रिस्पी अच्छी बनेगी। चलिए अब अंडे पकौड़े की तैयारी कर लेती हूँ मैं। सबसे पहले मैंने 5 अंडे ले लिए बॉईल करके। अब इसको मैं 4 हिस्सों में काट लूँगी। तो चलिए अब इसका एक बैटर बना लेते हैं। अंडे को काट के मैंने एक साइड में रख दिया है। अब मैंने बड़े से कटोरे में मैंने बेसन ले लिया है। अब मैं इसे घोल देती हूँ। बेसन मैंने सिर्फ सादा पानी से घोल लिया है। अब इसमें मैंने कोई मसाले नहीं डाली थी। सबसे पहले मैंने नमक डाला है टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब मैं इसमें कुछ मसाले डालूँगी। 1/4 टीस्पून के करीब मैंने हल्दी डाला है। 1/4 टीस्पून के करीब काली मिर्च जीरे का पाउडर डाला है। 1/4 टीस्पून के करीब मैंने धनिया पाउडर डाला है। 1/4 टीस्पून के करीब मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला है। अब सारी चीज़ों को भी मैं मिलाऊंगी नहीं। अब मैंने प्याज इसमें डालूंगी और हरी मिर्च और हरा धनिया मैंने काट के रखा था वो भी मैं डाल दूँगी। अब इसे मिक्स करूँगी। देखिए मैंने मिक्स कर लिया है। बैटर इसी तरह का होना चाहिए। अब मैं जो अंडा रखी थी वो अंडे काट करके मैं इसमें डीप करके अलट पलट के डीप करके अब मैं इसे फ्राई करूँगी। देखिए अब इधर हमारी तेल गरम हो गई है। अब इसको मैं दोनों सारे अंडे को मैं डीप करके मैं इसमें डालूँगी। डाल करके बहुत ही टेस्टी बनती है फ्रेंड्स, इस तरह से बनाइएगा ज़रूर। सारे को मैं जगह देख करके मैंने सारा अंडा को मैंने इसमें डाल दिया है। अब ये क्रिस्पी हो जाए एक तरफ से तो मैं इसे पलट दूँगी। देखिए अंडे पकौड़े एक तरफ के क्रिस्पी हो गए हैं। अब मैं इसे पलट रही हूँ। अब दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाए, अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाए तो मैं इसके अब निकाल देती हूँ। देखिए ऐसे छान के मैं बस निकाल दूँगी। अब इसी तरह से मैं सारे अंडे पकौड़े को मैं तैयार कर लूँगी। अब चलते हैं हम चना की तरफ, चना चाट बनाने के लिए। चना चाट बनाने के लिए सबसे पहले मैंने कुकर ले लिया है। मैं कुकर में सौंध के बनाती हूँ, मैं भून के नहीं बनाती हूँ, मैं लास्ट में गोश्त की तरह भूनती हूँ। सबसे पहले मैं चना धो करके वॉश करके अच्छी तरह से रख लिया तो उसे मैं डाल देती हूँ। अब टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, 1 टेबल स्पून के करीब सरसों का तेल, 1/4 टीस्पून के करीब हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून के करीब लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून के करीब धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून के करीब काली मिर्च जीरे का पाउडर। अब मैं 1 टेबल स्पून के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट डालना भूल गई थी, मैं लहसुन अदरक का पेस्ट अब डाल रही हूँ। एक मीडियम साइज़ का मैंने प्याज छील के रखा था उसे भी मैं काट के डाल देती हूँ। 1 कप बड़े कप से 1 कप मैं पानी डाल रही हूँ। चना से ऊपर थोड़ा पानी डालिएगा क्योंकि चना अच्छी तरह से गल जाए। अब मैं इसे कवर करके 4 सीटी लगाऊंगी। 4 सीटी लगा करके फिर इसका ढक्कन खोल के मैं देखूंगी। देखिए 4 सीटी लग गई है। अब मैं प्रेशर को बिल्कुल ठंडा होने तक का छोड़ दी थी गैस पे ही। अब उसके बाद मैं इसे लीड खोल करके देखिए मैं चला रही हूँ, बिल्कुल पानी सूख गई है। अब अगर पानी रहे इसमें तो थोड़ा गैस पे चढ़ा के इसे भून देना है इसी वक्त। इसी तरह से चना चाट मैं बनाती हूँ हमेशा से। देखिए 2-3 मिनट मैंने भून दिया। अब इसको मैं निकाल लेती हूँ। इसकी पानी सूख गई है बिल्कुल। अब मैं इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। देखिए अब इसमें जाएंगे कुछ सलाद मैं काट के रखी हूँ वो डालूँगी मैं। देखिए मैंने एक प्याज को बारीक चॉप कर लिया था, टमाटर और हरी मिर्च वो मैं डाल दे रही हूँ। एक खीरा को मैंने छील के धो के वॉश करके अच्छी तरह से रख दिया, उसे भी मैं काट देती हूँ इसमें। अब मैं इसमें आधा नींबू निचोड़ देती हूँ। फ्रेंड्स, मैं इसी तरह से चना चाट बनाती हूँ, आप भी बनाइएगा ज़रूर, बहुत अच्छी लगेगी, बहुत ही जल्दी बन जाती है। मैं इसे अफ्तार के टाइम सारे मिक्स कर दूँगी, अभी ऐसे ही छोड़ देती हूँ। अभी अफ्तार में कुछ टाइम है। अब मैं फ्रूट काट लेती हूँ, उसके बाद मैं सारे चीज़ों का फाइनल लुक मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए मैंने फ्रूट काट लिया है। अब ये आज की मेरी अफ्तारी तैयार हो गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, अल्लाह हाफिज़।